देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ किस तरीके की छवि बनाई जा रही है, वो तस्वीर समय समय पर लोगों के सामने आ रही है, जिसके चलते इंडोनेशिया के कई बड़े अधिकारी और खासतौर पर इंडोनेशिया के कई बड़े उलेमा भारत के दौरे पर है, जहां उन्होंने भारत सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की है, तो वहीं उन्होंने एनएसए अजित डोभाल से भी मुलाकात की है, जहां एनएसए अजित डोभाल ने इस्लाम की तारीफ कर दी है, जो कि भक्तों को मिर्ची लग सकती है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। जी हां दोस्तों, भारत के दौरे पर इंडोनेशिया के कई बड़े नेता जो हैं वो आए हुए हैं, तो वहीं उलेमाओं ने भी भारत का दौरा किया है, जहां भारतीय उलेमाओं के साथ साथ अजित डोभाल ने इंडिया इस्लामिक सेंटर में मुलाकात की। और इस मुलाकात की जो तस्वीरें थी वो लोगों के सामने आ चुकी हैं, और तस्वीरों के साथ साथ मीटिंग के अंदर किस तरीके की बातें रखी गई वो भी लोगों के सामने है, जहां ये सवाल पूछा गया कि देश में किस तरीके से इस्लाम और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसको लेकर के अजित डोभाल ने अपनी सफाई इंडोनेशिया के तमाम उलेमाओं और अधिकारियों के सामने रखी। और तो और उन्होंने इस्लाम की तारीफ भी की, जहां यह बताया कि असल में इस्लाम क्या कहता है और उसे किस तरीके से देखा और दिखाया जा रहा है। ये शब्द किसी और के नहीं बल्कि अजित डोभाल के हैं, जो कि मीटिंग के दौरान ये बातें सार्वजनिक हो चुकी हैं। किस तरीके से तमाम बातें इस मीटिंग के अंदर रखी गई, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। इस्लाम में जिहाद का मतलब इंद्रियां और अहंकार के खिलाफ लड़ाई है, ना कि निर्देशों के खिलाफ। अतिवाद और कट्टरता धर्म का बिगड़ा हुआ रूप है। इनके खिलाफ लड़ाई को धर्म विशेष के लिए टकराव के तौर पर नहीं देखना चाहिए। एनएसए अजित डोभाल इंडिया ने यह बात इस्लामिक कल्चर सेंटर में कही। वे भारत और इंडोनेशिया में आपसी शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमाओं की भूमिका पर बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि भारत और इंडोनेशिया दोनों ही आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार रहे हैं। काफी हद तक इन चुनौतियों पर दोनों देशों ने काबू पा लिया है, लेकिन सीमा पार से हो रहा आतंकवाद और आईएसआईएस के प्रेरित घटनाएं मानवता के खिलाफ बड़ा खतरा है। उलेमाओं की ये चर्चा हिंसक चरमपंथ आतंकवाद और कट्टरता के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगी। एनएसए ने इस्लाम की तारीफ करते हुए कहा कि इस्लाम कहता है कि जिहाद का सबसे बड़ा रूप जिहाद अफजल है, यानी किसी का इंद्रियों या अहंकार के खिलाफ जिहाद, ना कि निर्दोषों के खिलाफ। ऐसे लक्ष्य जिसके लिए अतिवाद, कट्टरता और धर्म गलत इस्तेमाल होता है वो सही नहीं है, बल्कि धर्म का बिगड़ा रूप है जिसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत है। इस्लाम का अर्थ ही शांति और कल्याण है, सलामती अस्सलाम है, जबकि अतिवाद और आतंकवाद इसके एकदम उलट है। ऐसी ताकतों के विरोध को धर्म विशेष के साथ टकराव के रूप में नहीं देखना चाहिए। यह सिर्फ एक चाल है। डोभाल ने कहा कि हमें धर्मों के वास्तविक संदेश पर ध्यान देना चाहिए, जो मानवता, शांति और आपसी समझ सिखाते हैं। पवित्र कुरान भी यही कहता है कि आदमी को मारना पूरी मानवता मारने जैसा है, एक को बचाना पूरी इंसानियत को बचाने के बराबर है। हमारे लोकतंत्र में हेट स्पीच, प्रोपेगेंडा, हिंसा, विवादों और स्वार्थ पूरा करने के लिए धर्म के दुरुपयोग के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे युवा इस ओर खास ध्यान दें। वे अक्सर कट्टरता का सॉफ्ट टारगेट होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही दिशा में लगाया जाए तो वे बदलाव लाने और किसी भी समाज की तरक्की में सबसे आगे आ सकते हैं। इंडोनेशिया के मंत्री डॉक्टर मोहम्मद महमूद एमडी भी इस इवेंट में हिस्सा ले रहे थे। इसके साथ ही उलेमाओं का एक हाई लेवल डेलीगेशन यहां पहुंचा। उलेमाओं ने तमाम तरीके से मुलाकातें की,
एनएसए डोभाल ने भारत इंडोनेशिया डायलॉग के लिए इंडोनेशिया गए थे। उन्होंने ही महफूज को भारत आने का न्योता दिया था। इस इवेंट में 3 सेशन पर चर्चा हुई। पहली सेशन इस्लाम पर निरंतरता और बदलाव, तो दूसरा सेशन इंटरफेथ सोसाइटी में सामंजस्य फैलाना है, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस। तीसरा सेशन भारत और इंडोनेशिया में कट्टरता और उग्रवाद का मुकाबला कैसे निपटा जाए। आपको बता दें कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मंगलवार को यहां इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी, मानवाधिकार एवं सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महमूद से मुलाकात की। इसी दौरान G20 से जुड़े विषयों पर म्यांमार की स्थिति, द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा की गई। बैठक के बाद एस जयशंकर ने ट्वीट किया, इंडोनेशिया के खिलाफ राजनीतिक, कानूनी, मानवाधिकार एवं सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महमूद से मुलाकात सुखद रही। उन्होंने कहा कि G20 से जुड़े विषयों, म्यांमार की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग के बारे में चर्चा हुई। ज्ञात हो कि इंडोनेशिया के राजनीतिक, कानूनी एवं सुरक्षा मामलों के समन्वय मंत्री मोहम्मद महमूद सोमवार से भारत की यात्रा पर थे। उनके साथ 24 सदस्य एक शिष्टमंडल भी आया है, जिसमें उलेमाओं के अलावा अन्य धार्मिक नेता भी शामिल हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल के निमंत्रण पर इंडोनेशिया के मंत्री मोहम्मद महफूज भारत आए हैं। उनके साथ आया शिष्टमंडल दिल्ली में एक कार्यक्रम में चर्चा सत्र में हिस्सा ले रहा था। इस चर्चा में भारत की ओर से जमीयत उलमाए हिंद लखनऊ स्थित आसिफी मस्जिद बोहरा समुदाय के प्रतिनिधि सहित अन्य धर्मगुरु शामिल हुए थे, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई। पर इस मीटिंग की खास बात यह है कि जो लोग इस्लाम और मुसलमानों पर बोलने से बच रहे थे, अब वो भी इस्लाम और मुसलमानों की बातें कर रहे हैं। ये बात मैं एनएसए अजित डोभाल के लिए इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कई ऐसे इंसिडेंट देश में हुए जिस पर एनएसए अजित डोभाल ने पूरी तरीके से चुप्पी साध रखी थी। और इससे पहले भी एनएसए अजित डोभाल की कई मीटिंगें भारतीय मुस्लिम उलेमाओं के साथ हुई हैं। अब उलेमाओं के साथ की मीटिंग में तस्वीरें कुछ और आती हैं, बताई कुछ और गई, और असल में जब सही उलेमाओं ने उस पर अपनी बातें कही तो तस्वीर अलग अलग थी। और अब उलेमाओं का इंडोनेशिया से आना, तमाम मुद्दों पर बात करना और इस्लाम के लिए जिस तरीके की तस्वीर भारतीय मीडिया और भक्तों द्वारा फैलाई गई है, उस पर तमाम बातें रखी गई हैं, जिस पर अजित डोभाल भी इस्लाम की तारीफ करते हुए दिखाई दिए और कुरान की तमाम बातों को लोगों के सामने रखते हुए दिखाई दिए। मैं ऐसी ही तस्वीरों को आप लोगों से रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।